नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरंभ आरपीएससी पर। और अभी तक जो हमने देखा था पृथ्वी की गतियां, यानी कि हम रीट का जो सिलेबस है वो देख रहे हैं। और रीट का सिलेबस जो है इसके अंदर जो पहला खंड है आपका, जिसमें भूगोल की बात करी जाती है, लेवल 2 के अंदर सामाजिक अध्ययन में भूगोल में आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी की गतियां। तो गतियां अभी तक मैंने आपको बताई है पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है। अब एक गति और देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्या, परिक्रमण गति। और परिक्रमण गति के अंदर कुछ आपके प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे ऋतुओं का निर्माण, उपसौर की तिथि कौन सी होती है, अपसौर की तिथि कौन सी होती है, किस सीजन में कौन सा आपका किस स्थिति में किस सीजन का निर्माण होता है, और इस ऋतुओं का निर्माण क्यों हो रहा है, किन वजहों से हो रहा है, ये हम देखना शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी के लिए हमारे कुछ कोर्सेज हैं, यानी कि फ्री क्लासेज आपको अनअकैडमी पर मिल रही हैं। उसके अलावा पेड कोर्सेज भी मिल रहे हैं। तो जो क्लासेस हैं आप ये कभी भी देख सकते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। और किसी वजह से आपकी लाइव क्लास छूट गई है तो आप जो वीडियो हैं, ये मैं बोल सकता हूं रिकॉर्डिंग सेशन जो है ये भी देख सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी क्लासेस हैं इनके हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे अनअकैडमी पर होते हैं। 20 जनवरी से हमारा एक एसीएफ का फ्री कोर्स चला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। और यहां पर आपको डेली एजुकेटर की लाइव क्लास मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस मिलेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलेगी और डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे। लैंग्वेज हिंदी रहेगी और सभी सब्जेक्ट हम करवाएंगे। देखिए, जो आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं और जो पेड क्लासेस होती हैं, तो कंप्लीट पेड क्लास आप देखते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। अनलिमिटेड प्रैक्टिस सीरीज टेस्ट होते हैं यहाँ पे। आपको पीडीएफ कंटेंट पूरा प्रोवाइड करवाते हैं हम। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो आपके डाउट क्लियरिंग सेशन जो होते हैं, यानी आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी, वो आपके यहाँ पे क्लियर करे जाएंगे। रीट लेवल फर्स्ट का आपको कोर्स देखने को मिलेगा, लेवल 2 का देखने को मिलेगा। आरएएस के कोर्स जो है वो हमारे हर वीक लॉन्च होते हैं। आप आरएएस फाउंडेशन कोर्स यानी कि कंप्लीट कोर्स आपको प्रीलिम्स मेंस का मिलेगा यहाँ पे, वो देख सकते हैं। उसके अलावा रिवीजन क्लासेज एसीएफ की चल रही हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पटवार की, या मैं बोल रहा हूँ ग्रेड फर्स्ट की या ग्रेड सेकंड की, या राजस्थान के किसी भी एग्जाम की, तो आप कंप्लीट कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं अनअकैडमी पर। आरएएस का जो कोर्स है हमारा, ये आपका 1 दिसंबर से 27 जनवरी से शुरू हुआ है। फरवरी में भी आपको बैच कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो आरएएस कोर्स में हम 11 महीने में कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवा रहे हैं विथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन देखने को मिलेंगे, वीकली क्विज जो है वो आपको मिलेंगे और यहाँ पे हर क्वेश्चन का एनालिसिस करा जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पेड कोर्सेज में, अगर आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो देखने को मिलेगी डिस्काउंट के बाद में 1200 रुपए। 3 महीने के कोर्स की 3000 रुपए है नियर अबाउट, 6 महीने की 5000 और साल भर की 6300 और 2 साल की 7560। अब ये डिस्काउंट कैसे मिलेगा? डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं तुषार लाइव। ठीक, जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे तुषार लाइव, तो आप इसके अंदर आपको 10% का ऑफ मिलेगा। अगर आप पहली बार अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हैं तो भी आप इस कोड को यूज कर सकते हैं फ्री कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए या अनलॉक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट सर, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस रहेंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, जितनी भी प्लस क्लासेस रहेंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, यूट्यूब सेशन के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आगे देखना शुरू करते हैं। तो वापस आते हैं पृथ्वी की गतियों पे, मोशन ऑफ अर्थ पे आते हैं। तो देखो, गति मैंने बताई थी आपकी 2 तरीके की देखने को मिलती है पृथ्वी की। एक गति देखने को मिलती है आपकी कौन सी, घूर्णन गति, और दूसरी देखने को मिलती है कौन सी, परिक्रमण गति। ठीक है, देखो परिक्रमण तो सूर्य के चारों तरफ जो है पृथ्वी आपका परिक्रमा लगाती है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो आपको जानना जरूरी है। बेसिक चीजें क्या जानना जरूरी है? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखना शुरू करता हूं, ये परिक्रमा लगाती है ना पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे झुकी हुई है, सीधी नहीं है, ये टिल्ट है पृथ्वी अपने। ओके, मिस्टर ज्योति हेलो एंड इट्स मैजिक एंड उमाकांत एंड इट्स मैजिक नमस्ते एंड उपेक्षा सक्सेना नमस्ते। चलिए, तो देखो मैं देखना शुरू करता हूं। अर्थ जो दिखाई देगी आपको टिल्ट दिखाई देगी, सीधी दिखाई नहीं देती है। सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, परिक्रमा करती है। सूर्य के चारों तरफ ये घूम रही है। एक ऑर्बिट जो है ये आपको दीर्घ वृत्ताकार दिखाई दे रहा है या अंडाकार दिखाई दे रहा है। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि पृथ्वी जो है सूर्य के बिल्कुल निकट होती है, और दूसरी सिचुएशन आपको ऐसी देखने को मिलेगी कि पृथ्वी जो है आपका सूर्य से मेरे को देखने को मिलती है सर्वाधिक दूरी पे देखने को मिलती है। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है। एक स्थिति में सूर्य के या तो दूर हो जाएगी बहुत, और एक स्थिति में पास में हो जाएगी।
पहली बात तो ये कि इस परिक्रमण गति का प्रभाव क्या होगा। मैं बोलूंगा परिक्रमण गति की वजह से होता है रीतुओं का निर्माण। अब केवल ये रीतुओं का निर्माण जो है ये परिक्रमण से ही होता है या कोई दूसरा कारण भी है? सर दो कारण होते हैं मूलतया। केवल परिक्रमण से या सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाने से ऋतुओं का निर्माण नहीं होता है। ऋतुओं के निर्माण में एक कारण और है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना। पृथ्वी यदि सीधी होती तो ऋतुओं का निर्माण नहीं होता। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो ऋतुओं का निर्माण हो रहा है। इसको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से आपका काम कर रहा है या किस तरीके से चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये देखा, मान लिया ये बीच में केंद्र में आपका सूर्य दिखाई देता है। इस सूर्य के चारों तरफ एक पथ पे पृथ्वी जो है वो घूर्णन कर रही है। इस तरीके से मान लिया अंडाकार पथ दिखाई दे रहा है, इस पे पृथ्वी जो है परिक्रमा कर रही है। ठीक है, अब पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे आपको क्या दिखाई देती है? टिल्ट दिखाई देती है, झुकी हुई दिखाई देती है। माना मैंने पृथ्वी जो है ये इस स्थिति के अंदर यहां पे झुकी हुई है, ये इस तरीके से झुकी हुई है। ठीक, अब ये घूमती 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 जैसे ये यहां पे आएगी तो आपको इस तरीके से झुकी हुई दिखाई देगी। झुकाव तो यही दिखाई देने वाला है। यहां पे मेरे को क्या दिखाई देगी? इस जगह दिखाई देगी भूमध्य रेखा, इस जगह दिखाई देगी मेरे को कर्क रेखा, इस जगह मेरे को दिखाई देगी कौन सी? मकर रेखा। इसी तरीके से यहां पे मेरे को भूमध्य रेखा, यहां पे मेरे को दिखाई देगी कर्क रेखा और यहां पे दिखाई देगी मेरे को क्या? मकर रेखा। ओके, ये इस तरीके से दिखाई देती हैं आपकी। देखो यहां पे भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें जो है ना वो सीधी आ रही हैं और कर्क रेखा पे सीधी आ रही है, पर मकर रेखा पे इनकी दूरी क्या ज्यादा हो जाएगी इस सिचुएशन में। और इस सिचुएशन में जो होता है सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा पे और यहां पे आपकी मकर रेखा पे सीधी आ रही है, पर कर्क रेखा पे तिरछी आ रही है। ये उत्तरी ध्रुव जो है यहां पे आपकी कोई भी रोशनी नहीं आ रही है, ये दक्षिणी ध्रुव है, यहां पे कंटिन्यू रोशनी देखने को मिल रही है। ठीक, आई होप सो ये जो चीज है आपके समझने में आई होगी। इसको अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। प्रैक्टिकल वे में मैंने इसको देखना शुरू करा। आपका ये पृथ्वी है अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है, तो आपको अगर मैंने सूर्य माना, एक स्थिति तो ये होगी इसकी, और घूमती 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 जब ये ऐसे आ जाएगी तो मतलब आपके सामने ये इस सिचुएशन में क्रिएट रहेगी, इस सिचुएशन में आपकी खड़ी रहेगी पृथ्वी। ओके, तो पहली सिचुएशन देखें हम। देखो पहली सिचुएशन अपने अक्ष पे झुकी हुई दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल मैंने इसको सीधा पकड़ा हुआ है ग्लोब को। ग्लोब जो होता है ध्यान रखना पृथ्वी का एक मॉडल होता है, हमेशा समझाने के लिए इसको यूज में करा जाता है, यूज में लिया जाता है। देखिए आप नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है, कर्क रेखा भूमध्य रेखा के नीचे जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है, आपको ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है कि यहां पे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है आपका सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं, यानी कि यहां पे गर्मी है आपका। ठीक, ये यहां पे गर्मी है, ये इस कंडीशन में यहां पे गर्मी दिखाई देती है। उत्तरी गोलार्ध जो है ये ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी कि सूर्य की किरणें यहां पे तिरछी आएंगी और उत्तरी ध्रुव पे तो पहुंचेंगी ही नहीं। अब ये घूर्णन करती करती 6 महीने में ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई और ये इस सिचुएशन पे आ गई है आपका। ठीक है, अब इस सिचुएशन पे अगर आप देखना शुरू करते हैं तो आपको देखेंगे आप उत्तरी गोलार्ध यानी कि इंडिया जो है, भारत जो है, यहां से कर्क रेखा गुजरती है, ये बिल्कुल आपको सम्मुख दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, यानी कि सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पे सीधी चमक रही हैं। और ये जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे आपका दिन है, और दक्षिणी ध्रुव जो है यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही हैं या सूर्य की किरणें तिरछी पहुंच रही हैं, यहाँ पे आपका सर्दियां रहेंगी। ठीक, उत्तर की तरफ गर्मियां रहेंगी और दक्षिण की तरफ सर्दियां रहेंगी। अगर अभी भी समझने में नहीं आया है तो इसके अंदर एक चीज और बता सकता हूं मैं आपको। आप दो चीज सोचिए, क्या देखने को मिलेगा आपको? एक जगह मेरे को दिखाई दे रही है जहां पे सूर्य की किरणें जो हैं वो इस तरीके से आती हैं बिल्कुल सीधी। आप बोलोगे कि सर यहां तो दूरी भी कम है सूर्य की किरणों की और सीधी आ रही है तो सघन आ रही है, तो तापमान जो होगा या ताप जो है इस जगह को अधिक मिलने वाला है। दूसरी जगह मैंने देखी जहां पे सूर्य की किरणें तिरछी आ रही हैं कुछ इस तरीके से, आप बोलोगे कि सर ये तो दूरी भी आपका ज्यादा देखने को मिलती है मेरे को यहाँ पे, और दूरी ज्यादा होने के साथ साथ यहाँ पे तिरछी आ रही है तो तापमान क्या है? कम। देखो लंबाई इनकी अधिक हो जाएगी, काफी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, यहाँ पे काफी कम दूरी तय करनी पड़ेगी। ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैं सिचुएशन देखना शुरू करता हूं इस पृथ्वी की। पहली सिचुएशन अगर आप देखना शुरू करते हो इस ऑर्बिट के अंदर, मैं इसको पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ देखना शुरू करता हूं। ये मैंने मान लिया सूर्य है और इसके चारों तरफ पृथ्वी आपकी घूम रही है, ये घूर्णन कर रही है। तो आप बोलोगे कि सर ये परिक्रमा, सॉरी घूर्णन नहीं बोलूंगा, इसको परिक्रमण बोलूंगा। मैं बोलूंगा इस परिक्रमण के प्रभाव की वजह से क्या होता है आपका ऋतुओं का निर्माण होता है, और दूसरा पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, इस वजह से ऋतुओं का निर्माण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऋतुओं का निर्माण किस वजह से होता है,
मैं बोलूंगा पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुका हुआ होना और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाना, इस वजह से ऋतुओं का निर्माण होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई नहीं होती और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही होती तो क्या ऋतुएं बनती? नहीं बनती। पृथ्वी सीधी होती तो साल भर आपका एक ही मौसम देखने को मिलता आपको। ये अगर आप ये सिचुएशन देखना शुरू करते हैं, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है तो आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी चमक रही हैं और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है यहाँ पे तिरछी आ रही है, यहाँ पे सर्दी है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी देखने को मिलती है। उसके बाद में जब ये सिचुएशन दूसरी ये वाली देखने को मिलती है तो यहाँ पे कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं और मकर रेखा पे सूर्य की किरणें तिरछी आ रही हैं, तो यहाँ पे मेरे को गर्मी देखने को यहाँ पे गर्मी देखने को मिलती है ऊपर उत्तर की तरफ और नीचे सर्दी। ठीक, ध्रुवों पे सदैव 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं। ओके, अब देखो इसमें ये तिथि कौन कौन सी होंगी कि कौन कौन सी तिथि को कहां कहां सूर्य चमकता है लंबवत। तो यहां पे मैं तिथि देखना शुरू करता हूं तो मेरे को कौन कौन सी तिथि दिखाई देंगी। सबसे पहले मेरे को आपको देखो इसमें याद करने का एक सीधा सिंपल सा तरीका है। आप इसको याद कैसे करेंगे, आप कुछ डेट याद कर लीजिए। मार्च से हर 4-4 महीने के गैप पे चलना है आपको, जनवरी हर 3-3 महीने के गैप पे, जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना कौन सा आ रहा है, मार्च आ रहा है। फिर उसके बाद में अप्रैल मई जून, तीसरा महीना फिर आया जून। फिर 3 महीने बाद जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा महीना आ रहा है सितंबर। फिर उसके बाद में तीसरा महीना आपका आएगा दिसंबर। ठीक है, हर 3-3 महीने के बाद, जनवरी के बाद तीसरा महीना मार्च आता है, मार्च के बाद में अप्रैल मई जून आएगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आएगा। हर 3-3 महीने के गैप पकड़ने हैं आपको। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, ये 4 तिथि याद रखनी है। क्या क्या बताई, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। ये इन तिथियों को पृथ्वी जो है एक विशेष अवस्था में देखने को मिलती है, एक विशेष स्थान पे सूर्य की किरणें चमकती हुई दिखाई देती हैं परिक्रमण गति के कारण आपका। ठीक है, अब देखो यहां पे देखना शुरू करता हूं। सबसे पहली जो मेरे को स्थिति दिखाई दे रही है आप देखना शुरू करेंगे 21 मार्च की स्थिति और 23 सितंबर की स्थिति। दोनों ही स्थिति में जो सूर्य की किरणें हैं ये भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पे। आप बोलते हो कि अब मार्च आ जाएगा, आपने बोला जाएगा कि सर दिन रात जो है ना बराबर हो जाएंगे। आप इसको नॉर्थ में लेके चलिए, जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, हम क्या सोचते हैं कि 21 मार्च के वाले दिन जो है दिन रात बराबर हो जाएंगे, अब दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे। आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा ये कि 21 मार्च आ गई, बोले अब जो है दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे अपने यहाँ पे, दिन रात अब आज 21 मार्च वाले दिन बराबर है, अब दिन की अवधि में और वृद्धि होती चली जाएगी और रात जो है छोटे होते चले जाएंगे। 21 मार्च के बाद अपने मैक्सिमम दिन कौन सा आता है, 21 जून का आता है नहीं आता है। 21 जून को सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा पे लंबवत चमकती हैं। आप बोलोगे सूर्य कहां है, कर्क रेखा पे। अपन बोलते हैं सबसे बड़ा दिन है 21 जून का। 21 जून को दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है, दिन सबसे बड़ा होता है 21 जून को, सबसे तेज गर्मी होती है, सूर्य आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी, सूर्य बिल्कुल सीधा आएगा, कर्क रेखा के ऊपर आएगा क्योंकि भारत कर्क रेखा पे है। उसके बाद में 21 जून के बाद में नेक्स्ट तिथि जो आती है 23 सितंबर, वो 21 मार्च वाली आएगी, दिन रात आज बराबर हो जाएंगे। अब जो है दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं 23 सितंबर से। उसके बाद में आप देखते हैं 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर की जो स्थिति देखने को मिलती है, आप बोलते हो सबसे छोटा दिन है आज सूर्य जो है मकर रेखा पे चमक रहा है। ठीक है, या दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है आपका। ठीक, ये तिथियां याद हो गई। अब इस पे देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं अपने, क्या क्या चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। यहां पे आप देखना शुरू करेंगे, संक्रांति बोलते हैं किसको, 21 जून को और आपका 22 दिसंबर को, ये 2 संक्रांति आती हैं। 21 जून को बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति, यानी कि सूर्य जो है कर्क रेखा पे चमक रहा है, कर्क संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और 22 दिसंबर जो है सूर्य मकर रेखा पे चमकता है, तो इसको शीत संक्रांति या मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब ये मत बोलना कि सर 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, तो वो ज्योतिष के अनुसार आती है, भूगोल के अनुसार नहीं आती है कभी भी आपका। ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ नाइस। ठीक है, महेंद्र भाई, हाँ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ही बता रहा हूं सर मैं यहाँ पे। ओके, चलिए, तो मैं बोल सकता हूं कि सर जो 21 जून की जो तिथि दिखाई देती है, इस दिन कर्क संक्रांति होती है और 22 दिसंबर को जो होती है मकर संक्रांति होती है, यानी कि सूर्य की किरणें जो हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा पे लंबवत चमकती हैं। ये स्थिति देखोगे तो ये आपको स्थिति देखने को मिलती है, मतलब यहां पे आप आ जाइए इस इमेज पे,
तो ये आपको दिखाई देगी मकर संक्रांति की, यानी मकर रेखा पे लंबवत चमक रहा है, और ये कर्क संक्रांति की यानी कि कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा है। 21 मार्च और 23 सितंबर को मैं देखना शुरू करता हूं, तो ये जो दो तिथि दिखाई देंगी इनको बोलते हैं विषुव की स्थिति। तो विषुव की स्थिति जब भूमध्य रेखा पे आपका सूर्य लंबवत चमकता है 21 मार्च, और दूसरा देखने को मिलेगा आपको 23 सितंबर की स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट सर अगला देखना शुरू करते हैं। एक होता है प्रदीपन व्रत या प्रकाश व्रत के नाम से जाना जाता है। अब प्रदीपन व्रत या प्रकाश व्रत क्या होता है? देखो, आप पृथ्वी के अंदर आप देखना शुरू करते हो तो इसका एक फेस है ना, वो ही सूर्य के सामने दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है, जो नीला नीला दिखाई दे रहा है वो एक फेस दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको काला काला दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा फेस में अगर देखना शुरू करता हूं तो यहां पे ब्लैक कलर का दिखाई देता है। मान लीजिए कि ये हिस्सा जो है आपका, ये हिस्सा है, ये सूर्य के सामने आ रहा है, ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने आ रहा है। तो यहां पे आपका इस लाइन पे, इस जगह पे, यहां पे तो रहेगी रोशनी, यहां पे तो रहेगा आपका डे यानी कि दिन, और पीछे वाला हिस्सा है वहां पे सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, वहां पे क्या रहेगा आपका रात, यानी कि मैं बोल सकता हूं नाइट। अब इसके किनारे पे, ठीक है, एक किनारा जहां पे आपका अंधेरा और उजाला दोनों विभाजित होते हैं, यानी कि इस तरफ तक तो रोशनी रहेगी, इसके इधर रोशनी नहीं रहेगी। आप देखते हो यार, शाम की अवस्था देखते हो, इसको इस तरीके से देखो। यहां पे आप देखो, ये जो सामने वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, यहां पे तो दिन है। जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, आप अपने आप को सूर्य मान के देखेंगे तो जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो है दिन, और जो हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है वो है रात। अगर आप यहां पे देखना शुरू करते हैं मेरी तरफ, ये हिस्सा जो आ रहा है, यहां पे होगी दिन की स्थिति, सुबह की स्थिति, मॉर्निंग की, कि सूर्य उदय यहां पे आपका मैं बोल सकता हूं यहां पे इस एरिया पे आपका होने वाला है, इस एरिया पे सूर्य उदय होने वाला है, आपका सूर्य अस्त होने वाला है, और इस हिस्से पे सूर्य उदय होने वाला है। ठीक, इस हिस्से पे सूर्य उदय होगा और यहाँ पे आपका अस्त होने वाला होगा, क्योंकि ये पीछे आ रहा है, यहाँ पे अब अंधेरा चलेगा, और ये आपका ये इस तरीके से सामने आया, यहाँ पे दिन होना शुरू हुआ। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है गोलीय रूप में। तो जो लाइन जहां से अंधेरा और उजाला दोनों अलग अलग होते हैं, इस व्रत को कहा जाता है प्रदीपन व्रत। तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रदीपन व्रत किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना आप कि प्रदीपन व्रत जो कहा जाएगा आपका एक ऐसी रेखा को या ऐसे स्थान को, पृथ्वी पर अंधेरे व उजाले वाले भाग को मिलाने के वाला या पृथक करने वाली रेखा जो होती है, इसको प्रदीपन व्रत या प्रकाश व्रत के नाम से जाना जाता है। ठीक, ध्यान रहेगा आप। ये पूरी की पूरी बात किसकी हुई है? आपका अर्थ के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाने से। अब यहां पे कुछ स्थिति और आती है। कौन कौन सी स्थिति आती है? आपका एक सिचुएशन दिखाई देती है जिस सिचुएशन में पृथ्वी जो है सूर्य के बिल्कुल निकट दिखाई देगी। ठीक, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? निकट वाली स्थिति को, इसको बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं इसको हम? उपसौर की स्थिति। ध्यान रखना, उप निकट, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं राष्ट्रपति के निकट उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के निकट बता देते हैं उप प्रधानमंत्री, सभापति के निकट बता देते हैं उप सभापति। उप यानी कि जस्ट उसके बाद वाला, बिल्कुल उसके पास वाला, बिल्कुल उसके निकट। तो उपसौर की स्थिति कब होती है? यह देखने को मिलेगी 3 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति। और उपसौर में पृथ्वी जो होती है यह सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। ठीक है, सूर्य के ये निकट देखने वाली स्थिति देखने को मिलेगी मेरे को। और दूसरी स्थिति देखने को मिलती है आपकी अपसौर की, यानी अपसौर को क्या रहती है? सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे रहती है। ध्यान रखना, ये जो स्थिति होगी ये होगी 4 जुलाई को। ठीक है, यह स्थिति सदैव प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है अपसौर की स्थिति। और अपसौर को आपका 152 माइल किलोमीटर जो होगा आपका, मिलियन किलोमीटर, और यहां पे होगा 147 मिलियन किलोमीटर। आपका उपसौर में 147 मिलियन किलोमीटर दूरी पे होती है आपका, और अपसौर के अंदर आपका 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे आपकी पृथ्वी पाई जाती है सूर्य से। आपका अपसौर उपसौर की स्थिति जो देखने को मिलती है ये आपकी 3 जनवरी को देखने को मिलती है, और अपसौर की स्थिति जो देखने को मिलती है ये 4 जुलाई को देखने को मिलती है। आई होप सो ये उपसौर और अपसौर वाली स्थितियां जो हैं दोनों की दोनों आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये कौन सी स्थिति है आपकी। ओके, 3 जनवरी, गुड इवनिंग सर, सोनू एंड महेंद्र। 4 जुलाई, बिल्कुल सर। ये आपके यहां से कुछ क्वेश्चंस आपके पुट होंगे। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो हैं इस पृथ्वी के परिक्रमण से और घूर्णन से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इनको हैंड टू हैंड यहां पे निपटा के देखते हैं हम लोग। ठीक, दैनिक गति की तो बात हो गई, दिन रात किसकी वजह से होते हैं, मैं बोलता हूं घूर्णन गति, और इसको क्या बोलते हैं? दैनिक गति के नाम से बोलते हैं आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं देखना शुरू करता हूं, तो यहां पे मेरे को दिखाई दे रहा है आपका
अब देखो ये दिखाई देगा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा सीधा, अपसौर निम्नलिखित में से किस दिन पड़ता है? 23 दिसंबर को अपसौर होता है, 23 जून को अपसौर होता है, 4 जुलाई को अपसौर होता है, या 14 जनवरी को आपका अपसौर देखने को मिलता है। तो अपसौर की जो स्थिति देखने को मिलेगी मेरे को कब देखने को मिलेगी? फटाफट बताओ आप कमेंट करके, फटाफट बताओ मेरे को आप कब देखने को मिलेगी आपका। महिपाल भाई गुड इवनिंग, सरिता फटाफट बताइए, मैं वेट कर रहा हूं कब किस दिन होगा यहां पे। 23 दिसंबर, 23 जून, 4 जुलाई या 14 जनवरी। दो ही तिथि याद रखनी है, एक तो ध्यान रखनी है 3 जनवरी और दूसरी ध्यान रखनी है 14 जुलाई। तो 14 जुलाई वाली जो स्थिति होती है ये होती है अपसौर की, और 3 जनवरी वाली जो होती है ये होती है उपसौर की स्थिति देखने को मिलती है मेरे को। ओके चलिए, बिल्कुल सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की आपका देखने को मिलता है, ये अक्षांश देशांतर के हैं, इनको आगे देखना शुरू करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्या आया हुआ है? ऋतुओं का निर्माण निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होता है? ये क्वेश्चन सीटेट का क्वेश्चन है आपका, वहां पे पूछा गया है, पृथ्वी की गतियों से ही क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण किस वजह से होता है आपका। तो ऋतुओं का निर्माण किस, 14 नहीं 4, उपेक्षा मैं 4 जुलाई ही बता रहा हूं। 14 जुलाई बताया क्या मैंने उस पर? और 14 जुलाई बताया तो मैंने गलत बताया है, ठीक है, जहां तक है सॉरी, 14 जुलाई बताया, सॉरी, इसको 4 जुलाई कर लीजिए। 4 जुलाई को जो होती है ये अपसौर की स्थिति होती है, 3 जनवरी को होती है उपसौर की स्थिति होती है, सॉरी अगेन। अच्छा ये क्वेश्चन है आपका ऋतुओं वाला, कि ऋतुओं का जो निर्माण होता है आपका किस कारण से होता है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें जो हैं वो आपका 23 23.5 दक्षिणी अक्षांश पे पड़ती हैं, तो ऋतुओं का निर्माण होता है। पृथ्वी की परिक्रमण जो है एक ही दिशा में हो रही है और उसके अक्ष पे, अपने अक्ष पे झुकी हुई है, इस वजह से आपका निर्माण हो रहा है। या पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण एक आभा मंडल बनता है कोई आपका, उसकी वजह से ऋतुओं का निर्माण हो रहा है। या पृथ्वी का अक्ष अपने अक्षीय सतह से 66.5, मैंने क्या कहा, अक्षीय सतह या अक्षीय तल, तो अपने अक्षीय तल से 66.5 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, ये बात सही है क्या? इस वजह से आपका ऋतुओं का निर्माण हो रहा है। तो देखो ऋतुओं का निर्माण जो हो रहा है, मैं बोल सकता हूं कि पृथ्वी का परिक्रमण, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल इसका बी आंसर होगा सरिता, इसका 4 आंसर नहीं होने वाला, बी होगा कि पृथ्वी का परिक्रमण एक ही दिशा में हो रहा है और वो अपने अक्ष पे झुकी हुई है। ये दो रीजन है, परिक्रमण और अपने अक्ष पे झुका हुआ होना, ये एक ही दिशा वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है यहां पे, कि पृथ्वी का परिक्रमण और उसका अपने अक्ष पे झुकाव होना ये ऋतुओं का निर्माण करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी दिवस के रूप में परिभाषित कीजिए आपका। ठीक, पृथ्वी दिवस की बात कर रहा हूं मैं आपकी, सौर दिवस की बात नहीं कर रहा हूं। तो पृथ्वी दिवस, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, वे दिन, जिस दिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, देशांतरों के मध्य की दूरियां, या पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा हुआ समय, पृथ्वी दिवस किसको कहा जाता है आपका। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि किसको पृथ्वी दिवस कहते हैं, किसको सौर दिवस कहते हैं एक आपका। तो पृथ्वी दिवस जो होता है, अर्थ डे जो होता है, ये आपका 24 घंटे में पूरा होता है, लगभग फिक्स अगर टाइम दे दे आपको तो आप बोलोगे क्या, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड जो है ये एक पृथ्वी दिवस होता है। पृथ्वी एक अपने अक्ष पे पूरा घूर्णन जितने समय में करती है उसको हम पृथ्वी दिवस कहते हैं, और ये देखने को मिलेगा बिल्कुल एग्जैक्टली, इसका डी आंसर होगा आपका, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर करने में लगा हुआ समय, इसको हम बोलते हैं पृथ्वी दिवस। ठीक, अब देखो एक ये मैंने आपको बताया नहीं है, पृथ्वी को भूआब के रूप में क्यों बोला जाता है। भूआब का मतलब होता है जियोड शेप, ठीक है, पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोड है, इसको क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी जो है इसका 2/3 सतह जो है जल से ढका हुआ है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पे पाई जाती हैं, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। तो देख लेना, ये अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है ना, ये जो पृथ्वी पर अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं इसको बोला जाता है गोल्डीलॉक जोन। कभी भी ये भी आपका सी टेट में आया हुआ है कि गोल्डीलॉक जोन किसको कहते हैं। गोल्डीलॉक जोन उसको कहते हैं वह क्षेत्र जो सूर्य से केवल इतनी दूरी पे है जहां पे जल ना तो गैस अवस्था में ना ठोस अवस्था में, इतनी दूरी पे, मतलब मान लो सूर्य के बहुत ज्यादा निकट कोई ग्रह होगा ना तो इतनी ज्यादा गर्मी होगी कि पानी जो है वाष्प के रूप में होगा, और कोई ग्रह सूर्य से इतना ज्यादा दूर होगा वहां पे सूर्य की गर्मी नहीं पहुंच रही है तो पानी जो होगा वो बर्फ के रूप में होगा।
पृथ्वी जो है ना तो सूर्य के बहुत अधिक निकट है ना ही बहुत दूर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन, जहां पे जीवन संभव है आपका। ठीक है, तो जीवन अनुकूल परिस्थितियों के लिए होता है, तो वहां पे होता है गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं इसको। पर भूभाग जियोड शेप इसलिए बोलते हैं कि पृथ्वी जो है बिल्कुल गोल नहीं है, ध्रुवों से आपकी चपटी देखने को मिलती है। ठीक है, पृथ्वी के पास जो है ध्रुवों से चपटी है, बिल्कुल गोल नहीं है। ये ध्रुव जो है ऊपर से समतल देखने को मिलते हैं, चपटे देखने को मिलते हैं, इसलिए पृथ्वी को भूभाग कहा जाता है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर एक दिन और रात बराबर होते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? जस्ट मैंने अभी बताया 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथि, जिसको मैं कह रहा हूं आपको विषुव की स्थिति कहलाई जाती है। तो क्या कारण होगा? सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की तरफ होता है। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक बात रिपीट सर, रिपीट अभी उपेक्षा इसको कर देंगे। बताइए क्या स्थिति होगी? 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो यार, ये पृथ्वी जो होगी ना 4 सिचुएशन चेंज करेगी। पहले 3 महीने ये सिचुएशन, दूसरे 3 महीने ये सिचुएशन, तीसरे 3 महीने ये सिचुएशन, फिर उसके बाद 3 महीने ये सिचुएशन, फिर उसके बाद में ये सिचुएशन। ठीक, 4 स्थितियां आएंगी। अब देखो पहली स्थिति मैं देखना शुरू करता हूं, झुकी हुई है इस तरीके से सूर्य के। आप बोलोगे कि सर ये तो अब कर्क रेखा पे लंबवत आ रही है। अब देखो इसको मैं ये ले आता हूं, आप बोलोगे सर तीनों जगह बराबर आ रहा है। ठीक, तीनों जगह बराबर आपकी क्या पड़ रही है? रोशनी पड़ रही है। अब मैं बोल दूंगा ये लो, आप बोलोगे सर ये तो है ना कर्क रेखा पे आपका सीधा चमक रहा है। अब बोलोगे कि सर तीनों जगह बराबर रोशनी पड़ रही है। अब आप बोलोगे कि सर अब तो मकर रेखा सामने आ गई। अब फिर ये आपकी तीनों जगह सामने आ गई कि नहीं आ गई बताओ? अब देखो दोनों ध्रुव, सूर्य आप सूर्य हो, ये मान लिया मेरे सामने ये सूर्य है, तो आप बोलोगे कि सर तीनों जगह है ना वो आपकी, मतलब दोनों ध्रुवों पे रोशनी बराबर आ रही है। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों पे रोशनी बराबर आ रही है, दिन रात बराबर रहेंगे संपूर्ण पृथ्वी पर। तो मैं बोल सकता हूं कि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। देखो आप, ये स्थिति सूर्य की तरफ झुका हुआ है क्या? कोई ध्रुव नहीं झुका हुआ है ना। अच्छा ये स्थिति देखोगे, आप बोलोगे सर इस स्थिति के अंदर तो जो दिखाई देता है दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य के चारों तरफ झुका हुआ, सूर्य की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन आप बोलोगे कि सर इस सिचुएशन में जो दिखाई देता है हमें उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है ना। ये सिचुएशन आप बोलोगे सर बराबर है। ये सिचुएशन आप बोलोगे दक्षिणी ध्रुव झुक गया है। ये सिचुएशन आप बोलोगे बराबर है। आप बोलोगे सर ये उत्तरी ध्रुव झुक गया है। क्लियर है ये तीनों चीजें आपकी कि कौन सा ध्रुव कहां झुक रहा है किस स्थिति में? तो 21 मार्च 23 सितंबर को जो दोनों ध्रुव जो हैं बराबर झुके हुए होते हैं। और कभी आपसे ज्यादा पूछ बैठे, वो बोल दे 21 जून को कौन सा ध्रुव झुका हुआ होता है, ये बता दो आप पृथ्वी सूर्य की तरफ, तो बोल देना 21 जून को तो आपका उत्तरी ध्रुव झुका हुआ होता है, तभी तो हमारे यहां पे गर्मी पड़ती है। मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ आप 22 दिसंबर को कौन सा ध्रुव झुका हुआ होता है? आप बोलोगे सर 22 दिसंबर को तो दक्षिणी ध्रुव झुका हुआ होता है, हम तो उत्तरी गोलार्ध में, तो हमारे यहाँ पे ठंड रहती है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी आयन में होता है सूर्य। ठीक, आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर होगा। ये चीजें क्लियर हो रही हैं? ये मैंने भाई इसलिए आपका करा है कि जो भी टॉपिक करवाऊं उसके जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को हम देखना शुरू कर दें साथ साथ में। अब देखो यहां पे पूछ रहा है क्या, पृथ्वी जो है, इन ऑप्शन को चेंज कर लो, इसको कर लो आप 66 सही 1/2 और इसको कर लो आप 23.5। आ जाइए, अपने अक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या कोण जो है वो कितना दिखाई देता है? ठीक है, अक्षीय समतल पर पूछ रहा है, अपने अक्षीय तल पर पूछ रहा है। अपने अक्षीय तल पे पूछ रहा है, अपने अक्ष पे नहीं पूछ रहा है। यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है अगर अक्षीय तल पूछे या अपने अक्ष पे पूछे, ये मैंने जस्ट इससे पहले आपको बताया था। ठीक, अगर अक्षीय तल पूछे, सर मैंने फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी आपसे पढ़ी है, क्लियर माय कॉन्सेप्ट, डूंगरपुर से महेंद्र भाई, थैंक यू। सुरभि जैन, ओके, चलिए बताइए, अगर मैं बात करूं अपने कक्षीय तल या अक्षीय तल पे, ठीक, अपने अक्षीय तल पे कितने डिग्री के कोण पे झुकी हुई है? 66.5 पे, 90 पे, 45 पे या 23.5 डिग्री के कोण पे? देखिए कभी भी जब अक्षीय तल की बात आ जाए ना, सॉरी ए, बिल्कुल 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 इसका आंसर, अक्षीय तल की जब बात आती है तो ए होगा इसका आंसर।
अक्ष की बात आ जाती है तो होता है कि आपका 23.5 डिग्री इसका आंसर। जरा इसको देखना शुरू करते हैं कि सर कैसे है ये देखिए मैंने जस्ट इससे पहले भी आपको समझाया था। इसको थोड़ा सा आप ऐसा देखिएगा, ये मेरे को दिखाई दे रहा है पृथ्वी, और अक्ष जो होगा ये जो होते हैं ना, ये मेरे को दिखाई देता है एक्सिस, ये दिखाई देता है एक्सिस, ये दिखाई देगा, और ये दिखाई देगा आपको अक्षीय तल। अक्षीय तल क्या होता है, मतलब ये आपका एक ऑर्बिट डायरेक्शन, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मतलब एक परिपथ जो है ना, इसको बोलते हैं हम अक्षीय तल, जिस परिपथ पे घूम रही है। ठीक, तो ये अपने अक्ष से तो झुकी हुई है कितनी, मैं बोल सकता हूं ये देखो यहां पे 23.5 डिग्री का कोण बन रहा है, अपने अक्ष से झुकी हुई है 23.5 डिग्री के कोण पे, और ये है अक्षीय तल। अब देखिए ये अक्षीय तल से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, आप बोलेंगे सर ये 66.5 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो अक्षीय तल से सदैव 66.5। ध्यान रखना अक्ष पूछ रहा है या तल पूछ रहा है। अगर अक्ष पूछ रहा है तो 23.5 बोलेंगे, और अक्षीय तल पूछ रहा है तो आप 66.5 बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है अक्षीय तल का और अक्ष का क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसके अंदर। ये जो टॉपिक है ना पृथ्वी की गतियों वाला, ये यहीं खत्म करता हूं, फिर उसके बाद में मैं आपको अक्षांश और देशांतर बताऊंगा और उसके क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अच्छा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कैसे घूमती है अपने अक्ष पे, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, या दक्षिण से उत्तर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, या बोल सकता हूं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लेवल के बेस्ड क्वेश्चन है। अपने अक्ष पे किस तरफ से घूम रही है, किस दिशा पे घूम रही है। देखो ये है उत्तर, ये है दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण तो नहीं घूम सकती है यार आपका, या मैं बोल सकता हूं दक्षिण से उत्तर तो नहीं घूम सकती। ये तो दोनों ही मेरे को जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसके, ये दोनों के दोनों गलत हैं। ये भी गलत है और आपका ये भी गलत है। अब अपने अक्ष पे कैसे घूम रही है, अपने अक्ष पे जो पृथ्वी घूमती है, बहुत से लोग आंसर लगा रहे हैं क्या, डी, कुछ लगा रहे हैं ए। देखो पश्चिम से पूर्व, सदैव अपनी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है। सर प्रमाण बताओ कैसे घूमती है, ये याद कैसे रहेगा। देखो याद रखने की इसका एक सीधा सा ट्रिक है। मैं क्या कहता हूं, आप लोग सारे के सारे मेरे सूर्य हो, ठीक है, आप सब मेरे सूर्य हो, तो आप सूर्य की तरह चमक रहे हो, मतलब आप अपने आप को सूर्य मानिए। और ये है पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी पश्चिम से पूर्व। देखो भारत दिखाई दे रहा है आपको, भारत में यहां पे आपको दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश, है ना, सूर्य उदय होगा, देखो जरा, अब पश्चिम से पूर्व घूमेगी, ये घूमी 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 घूमी, और इस किनारे पे देखो आपको अरुणाचल प्रदेश निकलता हुआ दिखाई देगा। उदय हुआ सूर्य, उदय हुआ सूर्य, ये होगा सूर्य उदय। अब देखो ये सूर्य उदय हुआ, दोपहर हो गई। अब देखो गुजरात दिखाई देगा, गुजरात के अंदर आपको ये किनारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शाम हो चुकी है, सूर्य अस्त होने के कगार पे। देखो यहाँ पे ये देश देख रहे हो ना आप, छोटा सा, ये आपको दिखाई देगा, ये जापान दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आप देखना शुरू कीजिए, यहाँ पे आपको शायद दिख रहा है अगर, तो ये दिखाई दे रहा है आपको जापान, ये दिखाई दे रहा है मेरे को जापान दिखाई दे रहा है। ठीक, तो जापान जो है ना बिल्कुल पूर्व में अवस्थित देश है पृथ्वी के अंदर। तो जैसे पश्चिम से पूर्व घूमती है ना, तो सबसे पहले जापान में ही सूर्य उदय होता है, इसलिए जापान को बोलते हैं हम उगते सूरज का देश हमेशा। ठीक, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, और इसी की वजह से आपका दिन और रात का क्या होता है, निर्माण होता है। आई होप सो ये चीज समझने में आ रही होंगी। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी, और ये देशांतर रेखाओं का है, पृथ्वी दिन या पृथ्वी दिवस कहलाया जाता है। ये आसान क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस किसको कहते हैं हम। पृथ्वी दिवस वाला वापस घूम के क्वेश्चन आया है कि जितने समय पर सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, ग्रीनविच का मानक समय, या पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, या पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा में लिया गया समय आपका। देखो परिक्रमा में लिया गया समय जो है, इसको बोलते हैं हम सौर दिवस, और ये कहलाया जाएगा कि आपका पृथ्वी दिवस। 24 घंटे का जो देखने को मिलता है, थर्ड जो है, ये इसका आंसर देखने को मिलेगा आपका। अनअकैडमी पर नहीं होती क्लास, सविता अनअकैडमी पर होती है, डेली होती है। ठीक है, आरएस के लिए जो मैं करवा रहा हूं वो आपका करवा रहा हूं मॉर्निंग में 7 o'clock, और रीट के लिए जो करवा रहा हूं वो करवा रहा हूं मॉर्निंग में आपका 10 o'clock। और अगर बात करते हैं ग्रेड फर्स्ट या ऑप्शनल ज्योग्राफी की, तो वो चल रही है इवनिंग में 9 o'clock। ठीक, संडे का ऑफ रख रहा हूं, वहां पे डेली वहां पे क्लासेस देखने को मिलेंगे। सीधा सा इसका आंसर मेरे को सी दिखाई दे रहा है। ठीक, अच्छा, विषु के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कौन सा, कर्क संक्रांति या मकर संक्रांति। अगर आपसे पूछ रहे कर्क संक्रांति कब होता है, आंख बंद करके बोलना कि सर 21 जून जो होता है वो कर्क संक्रांति होता है। मैं पूछ बैठूं आपसे मकर संक्रांति कब होता है, तो मकर संक्रांति पे दोस्त 14 जनवरी मत लगा देना, कभी गलती से मत लगा देना कि 14 जैन जो है मकर संक्रांति है। ठीक है,
भूगोल के अनुसार मकर संक्रांति जो है वो 14 जनवरी को नहीं होता है, कभी भी गलती से मत लगा देना। क्या लगाओगे आप? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो होता है ये भूगोल के अनुसार होता है मकर संक्रांति। भूगोल कभी नहीं करता है। वो जो कर्क संक्रांति आप बनाते हो ज्योतिष के अनुसार, तभी तो उस दिन सुबह सुबह नहा के दान पुण्य करते हो। बोला जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जो है दान पुण्य जो करा हुआ है काफी लगता है, तो लोग नहा धो के ही उस दिन दान पुण्य करने का काम करते हैं। अब का तो पता नहीं, जब छोटे से थे तो घर वाले जो है बाजरा मंगवा लेते थे 10-15-20 किलो, और वो मकर संक्रांति दिन वाले दिन बांटने का काम करते थे। ठीक, तो भूगोल के अनुसार मकर संक्रांति जो है 14 जनवरी को नहीं होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। पर पूछ रहा है विषुव की स्थिति कब होती है, तो विषुव की स्थिति होगी किस दिन? जब सूर्य चमकेगा। कहां पे? आपका विषुवत रेखा पे चमकेगा। यानी इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा मेरे को? बी देखने को मिलेगा। भंवर जी प्रणाम सर। तो ये देखने को मिलता है आपका। कौन सी स्थिति को देखने को मिलेगी? मैं बोलूंगा सर 21 मार्च विषुव की स्थिति होती है। कब? आपका 21 मार्च। 21 जून को कर्क संक्रांति, फिर उसके बाद में 23 सितंबर। तो 23 सितंबर और 21 मार्च ये दोनों स्थिति कौन सी है? विषुव की स्थिति है। 22 दिसंबर है मकर संक्रांति की स्थिति आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखना शुरू करते हैं हम आपका। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ, बता दो ये तो, इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ घूमने को कहा जाता है प्रदीपन व्रत। तो मैं बता चुका हूं, वह रेखा जो कि आपका अंधेरे और प्रकाश वाले क्षेत्र को अलग करती है उसको प्रदीपन व्रत कहते हैं। घूर्णन जो है अपने अक्ष पे चारों तरफ घूमना, इसको घूर्णन कहा जाता है। और पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ घूमने की जो क्रिया है इसको हम क्या कहते हैं? आपका बेसिकली ये कहलाया जाएगा कि आपका सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या लगा रही है? क्या लगाती हुई दिखाई देती है? मंदिर में लगाते हो नहीं लगाते हो? आप क्या लगाते हो मंदिर में? परिक्रमा। तो ये कहलाया जाएगी कि आपका परिक्रमण। सूर्य के चारों तरफ घूमने को बोलते हैं परिक्रमण, और अपने अक्ष पे घूमने को बोलते हैं हम क्या? घूर्णन। और सबसे पहले आंसर दिया था संतोष जी ने, और ये आंसर इन्होंने दिया सी, जो कि गलत दिया। अपने अक्ष पे घूमने को बोलते हैं घूर्णन, और सूर्य के चारों तरफ घूमने को बोलते हैं हम क्या? परिक्रमण कहते हैं आपका। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ चीज और बताऊंगा कि चंद्रमा का एक ही फेस दिखाई देता है। और नेक्स्ट जो है अगला, जो जस्ट 5 मिनट बाद, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं एक, हो रहा है आपका 20:38। तो 20:45 से अगली क्लास लेंगे जस्ट अभी, जिसमें मैं पूरे अक्षांश बताऊंगा। अक्षांश पे किस तरीके के क्वेश्चंस रीट में बन सकते हैं ये बताऊंगा। उसके जस्ट बाद में फिर हम देशांतर देखेंगे, यानी कि जो लेवल फर्स्ट का आपका, लेवल सेकंड का जो पहली यूनिट है जिसमें आप देखते हो गतियां, अक्षांश, देशांतर, उसके अलावा वायु, ठीक, वायु जो है, उसके अलावा चक्रवात, प्रति चक्रवाती, ये पूरी यूनिट जो है आज हम पूरी कर लेते हैं। बचे कुछ जो टॉपिक है वो कल पूरे कर लेंगे। तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद में हम फिर मिलेंगे। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। मैंने दिया इससे पहले वाला क्वेश्चन ये है आपका, विषुव के दिन पृथ्वी की जो सूर्य की जो किरणें हैं वो कहां पड़ती हैं? 21 मार्च और 22 दिसंबर, 23 सितंबर को। यही क्वेश्चन था आपका आयुषी? आयुषी यही क्वेश्चन था क्या? अभी अभी 10:45 पे क्लास होगी आपकी, 10:45 पे क्लास होगी। रीट का जो सिलेबस है आपका पॉलिटी का स्पेशली, और ये जो है ये मैं पूरा आपका करवाऊंगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करो चैनल को, है ना, और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब जो क्लासेस हैं आपकी डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, कंटिन्यू यहाँ पे रखेंगे। बीच में कुछ इश्यूज थे, क्लासेस थोड़ी सी कम हुई हैं, बट कोर्स आपको पूरा फरवरी के अंदर मैं आपका ये कुछ करवा दूंगा, है ना। उसके बाद में मार्च में हम रिवीजन क्लासेस यहाँ पे देखना शुरू करेंगे आपका। एक क्वेश्चन है उपेक्षा, बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए आपके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से अपने सेशन जो है ना वो लेट होते रहेंगे। आप एक काम कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत हुआ करे, आप तैयारी कर रहे हैं या आप जैसे प्लस पे क्लासेस देखना चाहते हैं कि सर मेरे को प्लस पे देखनी है क्लास, तो प्लस के लिए आप जो प्लस कोर्स ले सकते हैं, और उसके लिए डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर सकते हैं तुषार लाइव। या फिर आपको कोई भी इशू है, कोई भी समस्या होती है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए कि सर ये चीज़ है, ये समझने में नहीं आई है, आपकी मेरे को स्पेशल क्लासेस देखनी है, उसके लिंक सेंड कीजिए, तो वो मैं सेंड कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे देखना नहीं चाहते तो आप एक काम कर सकते हैं, इस तरीके से अनअकैडमी पे आएंगे, मेरी प्रोफाइल दिखाई देगी, और प्रोफाइल जो दिखाई देगी तुषार त्यागी के नाम से प्रोफाइल है। यहाँ पे आपको ग्रीन आइकन दिखाई देगा, और यहाँ पे आके आप मेरे को इस तरीके से, जो फॉलो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। जैसे ही फॉलोइंग आएगा तो जितनी भी मेरी स्पेशल क्लासेस होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर, 10:45 पर सर क्वेश्चन नहीं, 8:45 पर, 8:45 पे मिलेगा आपको। ठीक है,
845 पे मिलेगी क्लास। ठीक, एक क्वेश्चन। उपेक्षा, मेरे को बस एक क्वेश्चन ही दिखाई दे रहा है, बस क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया मेरे को अभी तक, है ना, मेरे को क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया, केवल इतना ही दिखाई दिया है, एक क्वेश्चन। उपेक्षा, आपका नंबर सेव है। ठीक है, चलिए उपेक्षा, आप क्वेश्चन जो है वो मैसेज कर दीजिएगा। अभी 845 पे मिलते हैं फिर 10 मिनट 5 मिनट के ब्रेक के बाद। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।